दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 गणित जो कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब से बनाया गया है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8 से त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे और इन सूत्रों की मदद से ही हमारे प्रश्नावली को सॉल्व भी किया जाएगा। तो ये सूत्र हमें प्राप्त कहाँ से होंगे, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं और ये सूत्र आपस में चेंज कैसे होते हैं, इनके बारे में भी बताने वाले हैं और ये सूत्र किस चतुर्थांश के अंतर्गत कैसे लिए जाते हैं, इन सभी तमाम विस्तृत जानकारियों को आप लोगों के समक्ष साझा करने वाले हैं। तो आइए हम बिना समय को व्यतीत किए हुए चलते हैं, जो हमने महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में लिखा है उनको सीखते हैं और ये हमें चतुर्थांश के आधार पर ही प्राप्त होंगे। तो हम चतुर्थांश की मदद से ही इन सूत्रों को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले चतुर्थांश को। तो यहाँ से देखें, चतुर्थांश के लिए हमारा ये x अक्ष हो जाएगा हमारा, जैसा कि यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ये x अक्ष होगा और इसी तरह से हम एक लंबवत रेखा को खींचेंगे जो कि हमारा y अक्ष होगा। अब यहाँ पे हमने जो भी लिखा है इसके विपरीत हमारे जो होंगे ये हमारे x अक्ष के विपरीत डायरेक्शन कहे जाएंगे। तो इसे हम x डैश कह सकते हैं और इस y वाले को y डैश कह सकते हैं। अब यहाँ पे x अक्ष जो हमने लिखा है तो ये x अक्ष हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शाएगी और ये डैश वाली हमारी निगेटिव डायरेक्शन को दर्शाएगी। इसी तरह से y में भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन यानी दिशा को दर्शाएगी और ये निगेटिव दिशा को दर्शाएगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं चतुर्थांश में। अब यहाँ पे चतुर्थांश को हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय के अंतर्गत। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे तो ये जहाँ पे हमने x अक्ष लिखा है तो यहाँ से एंगल हमारा स्टार्ट होगा ये 0 अंश से, ये हमारा 0 अंश होगा। इसी तरह से अब यहाँ से जब हम इसे ले लेंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा पे कोई ऊर्ध्वाधर रेखा यदि लंब होती है तो यहाँ पे कोण 90 अंश का बनता है। ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो यहाँ से जब ये 0 है तो ये हमारा क्या होगा 90 अंश। अब इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 अंश और ये यहाँ पे हो जाएगा 270 अंश और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 अंश। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे किसका क्या रोल है इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति परिचय जो हमारे होते हैं, त्रिकोणमिति परिचय मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 3 होते हैं और कुल उनकी संख्या माने तो 6 होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो पहला चतुर्थांश इसे हम नाम भी दे रहे हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है और इसी तरह से हम सभी का नामकरण कर दे रहे हैं। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चौथा जिसे हम फोर्थ कहते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारा चतुर्थांश है। ये चतुर्थ चतुर्थांश है यानी चौथा चतुर्थांश है। अब यहाँ पे चौथे चतुर्थांश को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बारी बारी से एक एक चतुर्थांश को समझेंगे और यहाँ पे एंगल को भी समझेंगे। तो ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसे लिख दे रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा और ये हमारे कॉट थीटा, ये छवों के छवों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू इसमें हमारी पॉजिटिव होती है। और इसी तरह से जब इसमें आएंगे सेकेंड वाले में तो यहाँ पे हमारा साइन होता है और साइन का व्युत्क्रम कह सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम, ये तीर दर्शा रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो बचे 4 वे हमारे क्या होते हैं निगेटिव, जिसे हम ऑल निगेटिव कहते हैं। और इसी तरह से तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो बचे संपूर्ण वे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो सेक थीटा और यहाँ पे सेक का व्युत्क्रम या कह सकते हैं कास का व्युत्क्रम, जो भी कह लें दोनों हो सकता है। तो सेक थीटा और कास थीटा ये होते हैं हमारे पॉजिटिव, बाकी के जो शेष बचते हैं वे होते हैं हमारे निगेटिव।
ये हमने चारों चतुर्थांश में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस और माइनस के रूप में होते हैं, हमने उनके बारे में सीख लिया है। अब यहाँ पे हम इनके चिन्ह के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ चतुर्थांश को हमने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे हम छोटे रूप में इसी चतुर्थांश को सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे यक्स लिखा हमने, यहाँ पे यक्स अंश, और यहाँ पे वाई लिखा है, और यहाँ पे वाई डैश लिखा है। हमने यही बताया कि ये जो यक्स होते हैं, यक्स अक्ष जहाँ हमने लिखा, ये हमारी पॉजिटिव दिशा होती है, और ये वाई अक्ष लिखा है तो यहाँ पे वाई हमारी पॉजिटिव दिशा होगी। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, वह हमारा मूल बिंदु होता है। तो यहाँ से ये हमारा मूल बिंदु होगा। अब यहाँ पे जब ये हमारा मूल बिंदु है तो इसमें अगर चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे चिन्ह हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री के रूप में हमें चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दोनों सिंबलों को देख लेंगे। यहाँ पे देखें तो जब ये हमारा प्लस डायरेक्शन को दर्शाएगा और ये माइनस, और ये वाई वाला प्लस को और ये वाला माइनस को, तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू चाहे जहाँ भी ऊपर लेंगे प्लस होगी, और एक्स की वैल्यू हम राइट साइड यानी जिस तरफ हमारा पेन दिख रहा है इस तरफ लेंगे तो प्लस होगी, और इसके विपरीत यहाँ जहाँ एक्स डैश लिखा है इधर निगेटिव होगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू लेंगे तो जानते हैं कि निर्देशांक में बिंदु के निर्देशांक को निर्देशित करने के लिए पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई। तो पहले यहाँ एक्स का चिन्ह लिखेंगे तो प्लस, और फिर वाई का चिन्ह लिखेंगे तो प्लस, दोनों इसमें मिलेंगे क्या, प्लस प्लस। और इसी तरह से इसमें लिखेंगे तो पहले एक्स तो ये निगेटिव दिशा है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा माइनस और प्लस। इसमें देखें तो ये एक्स अक्ष के विपरीत में है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस, और ये वाई की भी विपरीत दिशा हो गई तो वाई भी क्या होगी माइनस, तो यहाँ से मिलेगा तीसरे में माइनस और माइनस। इसी तरह से चौथे में आएंगे तो चौथे में देखें तो एक्स के पॉजिटिव दिशा में आ गए और वाई के निगेटिव दिशा में है तो यहाँ से मिलेगा प्लस और माइनस। ये हमारे चार सिंबल मिलेंगे जैसा कि यहाँ पे पेयर के रूप में दिख रहे हैं। ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे त्रिकोणमिति फलन के आधार पे होंगे, तो हम त्रिकोणमिति फलन के आधार पे समझेंगे। तो इसे आप लोग अपने नोटबुक में क्लियर और साफ शब्दों में नोट कर लीजिएगा। अब इसी के थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम अब चलने वाले हैं, जो कि हम यहाँ नीचे बताने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने जो एक अलग से बनाया, जैसा कि यहाँ पे हमने समझा, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखने का मतलब ये है कि हमारे चतुर्थांश हैं। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में चलेंगे तो इसमें जो थीटा होगी हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 और यहाँ से 90। तो यहाँ से देखें तो 0 से 90 कह सकते हैं कि इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 90 से क्या होगी, छोटी होगी। थीटा का मान यहाँ लिख सकते हैं, थीटा का मान जो होगा ये छोटा होगा। ये थीटा क्या होगा हमारा, छोटा होगा। तो छोटा अगर होगा तो इसकी तरफ मुंह बंद रहेगा, तो यहाँ से इसकी तरफ हमें करना क्या है, मुंह बंद करना है। तो ये थीटा हमारा छोटा हो गया किससे, 0 अंश से। सॉरी, यहाँ पे थीटा हमारा 0 अंश से बड़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे जो थीटा होगा हमारा बड़ा होगा किससे, 0 अंश से। तो यहाँ पे थीटा की तरफ मुंह खुलेगा और 0 अंश की तरफ मुंह बंद होगा। और ये थीटा हमारा बड़ा है लेकिन ये थीटा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 90 अंश से। अब थीटा की तरफ मुंह बंद है और 90 की तरफ खुला है, तो ये थीटा छोटा है किससे, 90 अंश से। ये कहने का मतलब है। इसी तरह से टोटल जितने भी हैं हम उनको भी इसी तरह से दर्शित करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके एंगल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या लिखा है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा कह सकते हैं, 90 से छोटा। तो जब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, तो 90 से छोटा मतलब कह सकते हैं कि 90 में से कम होगा। तो जब 90 में से कम क्या होगा, हमारा थीटा ही होगा। तो यहाँ से जब 90 में से कम करेंगे तो ये 90 अंश में से कम क्या करना है, थीटा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, 90 माइनस थीटा। एक हमारा ये कोण मिलेगा 90 माइनस थीटा। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे 90 से आगे जाएंगे तो अगर 90 में एक भी जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्थांश चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोण क्या मिलेगा हमारा, 90 प्लस थीटा। और यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शित भी किया है, ये देख सकते हैं 180, 270, 360 यहाँ पे हमने दर्शित करके रखा है। और यहाँ पे देखें तो अगर 180 से कम भी रहेंगे तो भी हम कहाँ रहेंगे, दूसरे वाले में ही। तो यहाँ से एक कोण मिलेगा हमारा 180 अंश माइनस थीटा। अब यहाँ से देखें तो 180 अंश से अगर ज़्यादा होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, तीसरे वाले।
तो यहाँ से लिख सकते हैं 180 अंश प्लस थीटा। और यहाँ देखें तो 270 अंश से अगर कम रहेंगे तब पर भी हम कहाँ रहेंगे, तीसरे में। तो यहाँ से 270 अंश माइनस थीटा, तब पर भी हम कहाँ रहेंगे, तीसरे वाले में ही रहेंगे। और यहाँ से 270 से ज़्यादा होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में, 270 प्लस थीटा। लेकिन 360 से कम रहेंगे तब पर भी कहाँ रहेंगे, चौथे वाले चतुर्थांश में ही रहेंगे। अब यहाँ पे 360 से ज़्यादा होंगे तब पुनः कहाँ आ जाएंगे हम, पहले वाले में। तो 360 अंश प्लस का थीटा। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस चतुर्थांश में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में पॉजिटिव होती है, किस में निगेटिव, ये हमने यहाँ ऊपर भी समझ लिया है। और एंगल किस रूप में मिलेंगे हमने यहाँ पे भी समझ लिया है। अब जब हम अपने प्रश्नावली 8C को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चतुर्थांश से रिलेटेड मिलेंगे वह हमारे प्रथम चतुर्थांश के आधार पे वैल्यू चेंज की जाएगी। तो इसमें हमें एक नोट के रूप में नोट कर लेना है। हो सकता है आगे मिले या न भी मिले, लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 180 अंश और 360 अंश पे नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे साइन लिखा गया, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि साइन अब 180 से ज़्यादा, तो 180 से ज़्यादा जैसे यहाँ पे हमने 240 अंश ले लिया, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कितना, साइन 180 अंश और ये प्लस यहाँ पे इसमें कितना जोड़ दें, 240, तो यहाँ पे 60 अंश जोड़ दें। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारी साइन लिखेगी और यहाँ पे 180 अंश आया, तो ये हमारा साइन नहीं बदलेगा, साइन का हमारा साइन ही रहेगा और ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 60 अंश। अब यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये हमारे डिपेंड करता है चतुर्थांश पे। तो देखें तो 180 प्लस ये मानेंगे थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, तो यहाँ पे देखें तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो तीसरे में हमारा पॉजिटिव क्या क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि टैन और काट, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ लिखा क्या गया है, ना तो टैन है ना तो काट, तो क्या है साइन। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस साइन 60 अंश। इसका मतलब यही है 180 और 360 का। बाकी जो भी इसके अतिरिक्त वैल्यू आएंगी उन सभी पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यही सीखा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था 180 और 360 पे नो चेंज, अब चेंज बाकी सभी पे होगा। तो जो हमारे चैप्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया साइन 90 अंश माइनस थीटा। अब हमने यही सीखा कि 180 और 360 पे नो चेंज होगा, बाकी सभी पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से हमने लिखा क्या, साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा हमारा कास थीटा। इसी तरह से हम अगले वाले को भी ले रहे हैं, कास 90 अंश माइनस थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे सेक 90 अंश माइनस थीटा, तो सेक चेंज हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा में, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक थीटा। और ये लेंगे कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हमारा कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से टैन को लेंगे तो टैन 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा काट थीटा। और ये काट 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा। इस तरह से वैल्यू की चेंजिंग होगी, जो हमारे प्रश्नावली 8C के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे हमें याद करके रखना है। तो इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रश्नावली 8C। तो हमें उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से हमें मिलेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन को भी ले रहे हैं और समझ भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ साइड में ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, जैसे आप हमने ले लिया साइन यहाँ पे 70 अंश, यहाँ पे हमने ले लिया साइन 70 अंश इनटू यहाँ पे हमने कॉस 20 अंश ले लिया, साइन 70 अंश और कॉस 20 अंश। अब ये ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए तो न तो 70 का मान हमें पता होता है न तो 20 का। तो जब यहाँ पे न तो 70 का मान और न ही 20 का मान पता है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में।
तो जब भी 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम ये ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू हमारी बड़ी रहेगी उसी को हम 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस 70 वाले को कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे साइन यहाँ पे 90 अंश माइनस। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी। तो थीटा की वैल्यू हमें वही रखनी होगी ताकि 90 में से घटा दें तो जो ये लिखा गया वही बचे। तो 90 में से हम क्या घटा सकते हैं, 20 अंश। तो 90 में से अगर 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 70 अंश। और इस वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना है, इसे इसी तरह से उतार लेना है। अब साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी, 20 अंश, तो यहाँ से 20 अंश इंटू आगे हमारा क्या है, कॉस 20 अंश। देखिए तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसे आपस में मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 अंश। तो कह सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसी तरह से और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जो कि अंश बटे हर के रूप में भी लिखे रहेंगे। तो ये हमारे 8C के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, इसे आप लोग नोट करके ध्यान रखना। अब हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 8C को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी उसी तरह से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8C के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।